झारखंड के किसी जिले में जुमे के दिन छुट्टी का ऐलान कर दिया गया तो मोदी ने कहा, देखिए यहाँ पर मुसलमान जुमे को छुट्टी मना रहे हैं, अब क्या मुसलमान संडे के दिन ईसाइयों से लड़ेंगे और अगर नहीं करेंगे तो क्या हिंदुओं से लड़ेंगे? कि नरेंद्र मोदी आप भी मंगलवार को सोमवार को छुट्टी डिक्लेयर कर दो, हमको इतराज नहीं है। ये कह दो हफ्ते में 7 दिन नहीं रहेंगे, 8 दिन रहेंगे, उसको कहेंगे उसका नाम मोदीवार होगा। 1930 में भी ऐसी होता था हिटलर के जमाने में। यहूदियों को बताकर हिटलर बोलता था ये सब चीज तुम्हारा ले लेंगे। 6 फेज की वोटिंग के बाद अब 1 जून को आखिरी 7वें फेज की वोटिंग होनी है और इस 7वें फेज में उत्तर प्रदेश की वो कई वीआईपी सीटें हैं जहां पर मतदान होगा और इनमें से एक सीट है बनारस यानी कि वाराणसी की लोकसभा सीट पर 1 जून को मतदान है और यहाँ पर वीआईपी सीट के तौर पर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी मैदान में है। लेकिन बनारस के समीकरणों को देखें तो यहाँ पर इन दिनों असदुद्दीन ओवैसी लगातार सक्रिय बने हुए हैं। तो ऐसा ही कुछ हुआ मंगलवार को जब असदुद्दीन ओवैसी अपने पीडीएम के बैनर तले बनारस में चुनावी जनसभा को संबोधित करने पहुंचे। उनके साथ वहां पर पल्लवी पटेल भी मौजूद थी। ओवैसी ने मंच से आरक्षण मुद्दे को लेकर तीखी बहस की। ओवैसी ने कहा कि इन दिनों मुस्लिम आरक्षण को लेकर राजनीति तेज हो गई है, जहां बीजेपी के तमाम नेता अपनी रैलियों में कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस इंडी गठबंधन की सरकार आई तो हिंदुओं का आरक्षण मुस्लिमों को दे दिया जाएगा। अब इस बात का जवाब देते हुए ओवैसी ने बनारस में अपनी पीडीएम की रैली में कहा कि ओवैसी ने गुजरात समेत उन तमाम राज्यों की लिस्ट बता दी जहां पर मुस्लिम पिछड़ी जातियों को पिछड़ा आरक्षण दिया जाता है। उत्तर प्रदेश में, गुजरात में, कर्नाटका में, जहां बड़े बड़े प्रदेश हैं वहां पर रिजर्वेशन मुसलमानों को मिल रहा है, अंसारियों को मिलता है, कासगर को मिलता है, कसाब को मिलता है, कुरैशी को मिलता है, चाक को मिलता है, तेली मकीक को मिलता है, दर्जी को मिलता है, इदरीसी को मिलता है, फकीर को मिलता है, सलमानी को मिलता है, सैफी को मिलता है, हज्जाम को मिलता है, सक्का को मिलता है, अब्बासी को मिलता है, शेख सरवर को मिलता है, मोची को, अंसार को, मंसूरी को मिलता है मोदी जी। और देश के प्रधानमंत्री बोले किसी को छीन कर दे दिया जाएगा। क्या मजाक कर रहे हैं भारत के वजीर आजम। मगर याद रखो 1930 में भी ऐसी होता था हिटलर के जमाने में। यहूदियों को बताकर हिटलर बोलता था ये सब चीज तुम्हारा ले लेंगे। अब लोग दुनिया ने देख लिया कि क्या हुआ, क्रिस्टल नाक मोमेंट हुआ। अब तो पिक्चरें बनाई जा रही है। मैं तो उन पिक्चर बनाने वाले जालिमों से दोबारा कहूंगा, अरे तुमको शर्म नहीं आती, चुल्लू भर पानी में डूब मरो। तुमको भारत में गरीबी नजर नहीं आती, तुमको भारत के नौजवानों की बेरोजगारी नजर नहीं आती, तुमको महंगाई नजर नहीं आती, तुमको मुफलिसी नजर नहीं आती। ये जालिम पिक्चर बनाने वाले मुसलमानों का थूक चाटते हैं जो जमीन पर हम थूकते हैं और पिक्चर बनाते हमारे खिलाफ। अरे जालिमों, तुम अपना पेट भरने के लिए कब तक भारत को तोड़ोगे? बनाओ पिक्चर बेरोजगारी पर, नहीं लव जिहाद, कश्मीर, फुलान बोलिए, अरे सब झूठ पर और पिक्चर बनाते हैं। और हद तो यह है कि देश के प्रधानमंत्री कहते हैं पिक्चर अच्छी है, जाकर देखो। वहीं दूसरी तरफ ओवैसी ने सीधे प्रधानमंत्री मोदी पर हमला करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री जुमे पर छुट्टी को लेकर बयान देते हैं। इस पर ओवैसी ने कहा कि अगर आप चाहें तो मंगलवार और सोमवार की छुट्टी कर दीजिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। कभी कब्रिस्तान और शमशान की बात करते हैं तो अब कह रहे हैं कि हम घुसपैठी हैं, अब कह रहे हैं कि हमारी बेटियां, हमारी महिलाएं ज्यादा बच्चे पैदा करती हैं, अभी कह रहे हैं कि हिंदू बहनों के गले से मंगलसूत्र उतार कर मुसलमानों को दे दिया जाएगा, जिहादी कह रहे हैं। कभी मोदी कहते हैं कि झारखंड में जाकर तकरीर करके मोदी ने कहा कि झारखंड के किसी जिले में जुमे के दिन छुट्टी का ऐलान कर दिया गया तो मोदी ने कहा, देखिए यहाँ पर मुसलमान जुमे को छुट्टी मना रहे हैं, अब क्या मुसलमान संडे के दिन ईसाइयों से लड़ेंगे और अगर नहीं करेंगे तो क्या हिंदुओं से लड़ेंगे? ये जबान के वजीर आजम को जेब देती है। नरेंद्र मोदी, क्या आप किसके वजीर आजम हैं? आप भारत के 133 करोड़ जनता के प्रधानमंत्री हैं या नहीं, बताइए आप। बल्कि मैं तो यहां पर आपके दरमियान में खड़े होकर कह रहा
कि नरेंद्र मोदी आप भी मंगलवार को सोमवार को छुट्टी डिक्लेयर कर दो, हमको इतराज नहीं है। अगर वो उससे भी दिल नहीं भरता तो आप ये कह दो कि हफ्ते में 7 दिन नहीं रहेंगे, 8 दिन रहेंगे, उसको कह दिए उसका नाम मोदीवार होगा। मोदीवार कर दीजिए। बता दें कि बनारस में 1 जून को मतदान है और खास तौर पर अगर समीकरणों को देखें तो लगभग 15% की आबादी जो है बनारस में मुस्लिमों की है और यहाँ पर वो 15% 2.5 लाख के करीब मुस्लिम मतदाता हैं, जिन पर काफी कुछ समीकरण बैठता है। अब ऐसे में देखना होगा कि 1 जून को जब बनारस में वोटिंग होगी तब 4 जून को क्या कुछ रिजल्ट निकलकर सामने आते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नेशन।